दुनिया के सबसे बड़े गेम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। एक तरफ जहां रियल मैड्रिड सिटी को हरा के आ रही है, दूसरी तरफ वही बार्सिलोना ने अपनी लीड बॉटल करके पीएसजी से हार के चैंपियंस लीग से आउट हो गई है। ददम दद ददम 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 दड़ा। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। एल क्लासिको में एक सीजन ऐसा हो सकता है जिस दिन जहां तुम चैंपियंस लीग में फाड़ रहे हो, ला लीगा में फाड़ रहे हो, जीत रहे हो, लेकिन बार्सिलोना आके तुम्हें 4-0 मार देगी। उसके अगले सीजन जब तुम हग रहे हो, बार्सिलोना जीत रहे तो तुम बार्सिलोना को 4-0 हरा दोगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी से, कमेंट में बताओ कि क्या ये एल क्लासिको बहुत ही वन साइडेड है? क्या रियल मैड्रिड बहुत ही ज्यादा हैवी वेट्स है इस एल क्लासिको में जाते हुए? क्या रियल मैड्रिड, क्योंकि अगर आप बात करो, फैक्ट्स की बात करो, स्टैट्स की बात करो, रियल मैड्रिड ला लीगा में गेम वीक 6 से एटलेटिको मैड्रिड से जब हम 3-1 आ रहे थे, उसके बाद से एक ला लीगा में मैच नहीं हारी। और सारे कंपटीशन की बात करूं तो 90 मिनट में एक गेम नहीं हारी। आप समझ रहे हो व्हाट अ स्टैट ऑफ रियल मैड्रिड दिस इज। दूसरी तरफ बार्सिलोना की बात करें तो सीन थोड़ा सा ज़्यादा डामाडोल हो रखा है। मतलब आप देखो कि ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ सीजन बहुत बेकार, लेकिन उसके बाद जावी की टीम ने, आप बताओ, चाहे कुबारसी आ गया जब से या यामाल, ये सब जो है मिलके इन्होंने सीन चेंज कर दिया है। यंगस्टर्स और एक एक्सपीरियंस गुंडोगन, लेवेंडोस्की, डियोंग, इन सबको मिला के एक चीज़ चेंज होती हुई आपको दिखी है। जहां बार्सिलोना ट्रांजिशन में बहुत गोल खा रही थी, एक क्रिस्टियनसन को डिफेंसिवली बिठाया है और उसके बाद से सीन थोड़ा चेंज होते हुए दिखा है। ना कि सिर्फ लालीगा में, चैंपियंस लीग में नापोली को हराया, पीएसजी को अवे जाके हराया। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि भाई दैट वाज अ क्लासिक गेम बाय बार्सिलोना। बट उसके बाद यू नीड टू रिमेंबर दैट बार्सिलोना को अभी कंसिस्टेंट होना बाकी है। बार्सिलोना फर्स्ट लेग वाओ, सेकंड लेग क्या हो गया भाई? हो की गया तेनू। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ओनली स्पीक्स अबाउट कंसिस्टेंसी। रियल मैड्रिड विदाउट देयर मेन गोलकीपर, विदाउट द टू सेंटर बैक्स, विदाउट एनी स्ट्राइकर इन द टीम हैज बीन अनबिलीवेबल। स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन ला लीगा, कंसीडर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ गोल्स इन ला लीगा एंड ऑल्सो हिट द वुड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा शो ऑफ हो जाता है इसमें, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन वापस से ये है, क्या ये इतना कंसिस्टेंट वर्सेस बार्सिलोना दैट इज मतलब गोइंग थ्रू अ लॉट? जावी ने बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, गुंडोगन आरोहो के बीच में मस्ती चल रही है, पता नहीं जो भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या क्या ऐसा है कि ये एल क्लासिको बहुत ही ज्यादा वन साइडेड है? मेरी मानो नहीं, नो, बिल्कुल चुप चुप, बिल्कुल दोस्तों। हम रियल मैड्रिड फैंस होने के बावजूद भी यस, थोड़ा सा हम लोग के ऊपर भारी है बातचीत, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी से हम जीत के आए हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस! वी नो हाउ टू डिफेंड, वी नो हाउ टू सफर। तो क्या टैक्टिक्स रहने चाहिए बार्सिलोना के, क्या टैक्टिक्स रहने चाहिए हमारे, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर बार्सिलोना की बात करूं तो आपको देखने को मिल सकता है कि बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट जैसा खेली थी वैसे आपको दिख सकती है कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड को बोले ले रख ले बॉल। लेकिन वही गलती बार्सिलोना ने पीएसजी के अगेंस्ट करी थी। अगर एक मिडफील्ड थ्री ऑफ पेड्री, गुंडोगन, डियोंग खेलते हैं तो आप कैसे दे सकते हो सामने वाली टीम को बॉल कि ले भाई खेल? ये बिल्कुल भी गलत बातचीत, बिल्कुल गलत बातचीत है। आपके पास इतने तगड़े क्या कहते हैं, ऑन द बॉल की बात करो, ऑफ द बॉल की तरह बॉल कंट्रोल की बात करो, पोजीशन रखने वाली ये ऐसी तीन मिडफील्डर्स आप खेल रहे हैं, आप नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि दे न्यू पीएसजी कैन हिट देम वेल ऑन काउंटर अटैक, ठीक है? और उन्होंने फिर वो थोड़ा सा मिड ब्लॉक हो गए थे। बातचीत ये थी कि भाई अब तुम काउंटर में मार नहीं सकते, हम इतना हाई अब खेल ही नहीं सकते। एम्बापे को क्लोज कर दिया क्या कहते हैं आरोहो ने, और एम्बापे को क्लोज कर दिया कूंदे आरोहो की जोड़ी। बिल्कुल सही बातचीत है। यही सेम चीज आपको विनीशियस के अगेंस्ट दिखेगी। लेकिन जैसे कि उस मैच में चेंज किया था पीएसजी ने, वही सेम चीज रियल मैड्रिड चेंज करेगी। और वो चेंज हो चुकी थी सिटी के अगेंस्ट ही कि भाई आप खिलाओ रॉड्रिगो को, रॉड्रिगो खिला दो लेफ्ट हैंड साइड पे, थोड़ा सा इनसाइड फॉरवर्ड, जैसे एम्बापे खेल रहा था, एक तरफ बारकोला था, वही सीन क्रिएट कर दो यहां पर। लेकिन पीएसजी ने क्या कहता था, उनके दोनों फुल बैक्स काफी हाई थे, ठीक है? ये बात देखने वाली बातचीत है। लेकिन अगर मैं मानूं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसकी भी बातचीत तो मैं कर लेता हूं। क्योंकि अगर आप देखो, कैंसेलो अगर स्टार्ट करता है, एंड कैंसेलो वर्सेस डेम्बेले की मैं अगर बात करूं तो डेम्बेले ने अकेले ले ले कैंसेलो की, तो वही चीज अगर रॉड्रिगो राइट विंग पे हुआ, आप कैंसेलो को अगर आपने उनको फ्रीडम दे दी, तो ऑफेंसिवली ही इज अ वेरी बिग एसेट फॉर बार्सिलोना, डिफेंसिवली ही इज अ लाइबिलिटी, दैट वी ऑल नो। तो उसके अगेंस्ट अगर रॉड्रिगो जाए, पेनल्टी विन करने के चांसेस, कट करके क्रॉस डालने की, कटबैक डालने की, बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए। तो मेरे को लगता है कि राइट विंग पे रॉड्रिगो खेलना चाहिए इस मैच में। मैन सिटी वाली बातचीत अलग थी, आज के मैच में बातचीत अलग है। आपको कंसेलो और जो क्या कहते हैं, कंसेलो और शायद इनीगो मार्टिनेस खेलेगा या कोबारसी, तो
कंपेयर टू आरोहो कुंदे ये साइड थोड़ी सी वीक है, तो आपको यहाँ पर हिट करना पड़ेगा। फेडे वेलवार्दे कमेंगे, थोड़ा सा जो स्पेस बनेगी उसमें अटैक करना, और फिर रॉड्रिगो उसको बॉल डाले, मतलब एक तरह से जैसा मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का पहला रियल मैड्रिड ने गोल मारा था, फेडे वेलवार्दे ने बॉल दी विनीशियस को, बहुत ही अच्छा रन बनाया विनीशियस ने, राइट हैंड साइड से वो बॉल डाली थी, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड से हिट करना पड़ेगा। अब अगर हमें बॉल खेलने दिया जाता है तो भी हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई पिछले मैच की अगर मैं बात करूं भाई यही चीज़ हुई थी। सेकंड हाफ में वी हैड द बॉल, बेलिंगम अगेंस्ट कम्स इनटू द पिक्चर। भाई बेलिंगम इज़ वन स्मार्ट, जो बंदा एक बॉक्स में रन बनाता रहता है, ही हैज़ द कैलिबर टू टेक शॉट फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स। तो काफ़ी चीज़ होगी जो बार्सिलोना को कवर करनी होगी। रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम जिसमें फेदे वेलवार्दे है, जिसमें चुआमेनी इज़ बैक, ही इज़ इन फॉर्म, टोनी क्रूज, बॉल आपको चेक करनी पड़ेगी, वो लॉन्ग बॉल जो डालेगा रॉड्रिगो को और विनीशियस को, वो चीज़ देखने वाली होगी। तो ये बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी एक प्यारा एंड टू एंड गेम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अटैकिंग की बात करो बार्सिलोना में, देर इज़ लेवेंडोस्की, देर इज़ यामाल, देर इज़ रफीनिया व्हाट अ फॉर्म ही इज इन, यामाल अगेन बहुत तगड़ा, लेवेंडोस्की इज 2024 इज द बेस्ट striker in La Liga, to be very honest. We have to be very honest about it. As a Real Madrid fan, his movement off the ball, with the ball, अगर आप देखो सिर्फ स्कोरिंग नहीं, असिस्ट भी कर रहा है, चांसेस भी क्रिएट कर रहा है, एरियली एक सुपीरियोरिटी है। बात यह है कि क्या अगर मिलिटाओ और रूडिगर खेलते तो बहुत तगड़ी बातचीत है, नाचो और रूडिगर खेलते तो उससे भी बड़ी बातचीत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ मिलिटाओ सेकंड हाफ में आए, 30 मिनट खेले, ना कि फर्स्ट हाफ से उसको। भाई देखो, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना इज नॉट अ मैच जिसमें आप इंजरी से एक बंदा बैक करके ला रहे हो। तो सूत्रों पहले ये थी कि भाई लूकास वास्केस खेलेंगे, मॉड्रिच खेलेंगे, काफ़ी चेंजेस हो गए, ब्राहीम खेलेगा, विनीशियस नहीं खेलेगा। अब खबर यही है कि पूरी की पूरी टीम खेलेगी 100% रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। लूकास वास्केस एक चेंज हो सकता है कारवाहल की जगह, दैट इज इट। बार्सिलोना की बात करूं तो कुबारसी, आरोहो खेलेंगे, एक तरफ कंसेलो खेलेगा, एक तरफ खेलेगा आपका क्या कहते हैं कूंदे, ऑब्वियसली ये बैक फोर होगी। बैक अगर मिड थ्री की बात करूं तो पेड्री, डियोंग एंड गुंडोगन। इसमें एक थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर अप टॉप टू चले जाए मिडफील्ड सुपीरियोरिटी के लिए, 4 खिला के क्रिस्टियनसन, जो कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हेल्प करेगा जब रियल मैड्रिड अटैक करेगी, और एक डिफेंसिव सपोर्ट चाहिए होगा, राइट मैन एट द राइट प्लेस, स्टे बैक वाइल अटैकिंग वाली क्रिस्टियनसन में लागू कर देंगे हम लोग। और यही चीज़ होगी, शायद क्रिस्टियनसन खेल जाए, ऊपर रफीना बैठ जाए और यामाल और लेवेंडोस्की के लिए, ये शायद होता हुआ दिख सकता है आपको, नहीं तो वरना तो रफीना, लेवेंडोस्की, यामाल, तो यही लाइनअप होने वाली है। दोस्तों आपका क्या प्रेडिक्शन है, मुझे वक्त से पहले बता दो कमेंट सेक्शन में। और हाला मद्रिद इरा नमाज, रात को स्क्रीनिंग होगी, सूरज भाई होंगे, प्लीज़ डू ज्वाइन। और कल आएगा स्क्रीनिंग का व्लॉग, रात में स्ट्रीम सूरज भाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।